Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं अमन जैन एक बार फिर से आपका हमारी YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे मैथ के टॉपिक के बारे में। मैथ में हम देखेंगे हमारे जो फॉर्मूला होते हैं, जो आत्मा कही जाती है मैथ की, उसके बारे में हम आज यहाँ पे आपको जानकारी देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा और हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए जानते हैं। हम जानेंगे आज क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो भी फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एरिया एंड वॉल्यूम। चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा है आयत। आयत आयत का मतलब क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। कैसा? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जैसे ये वाला, इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती है? बराबर होती हैं। आयत का मतलब ही होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और जिसके प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। जैसे यहां पे देखें, इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है, 90 डिग्री का है। तो जिसके प्रत्येक कोण भी समान होते हैं तो वह कहलाता है आयत। आयत का मतलब ही होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब आमने सामने सिर्फ दो भुजाएं होती हैं। जैसे इसके सामने एक ए भुजा है तो इसके सामने वाली ए भुजा कैसी होगी? बराबर होगी। और इसके सामने वाली ये वाली भुजा बराबर होगी, लेकिन इसके कोण, चारों कोण एक से होंगे, तो वह होता है आयत। अब इसमें हम जानेंगे आयत के क्षेत्रफल के बारे में। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई। चलिए देखते हैं इसके अंदर। ये हमारा चित्र बना हुआ है, आयत का चित्र बना हुआ है। आपको बताया है कि आयत का मतलब होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वह हमारी क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। अब इसमें हमने बोला आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसमें लंबाई कौन सी होती है और चौड़ाई कौन सी होती है? तो चलिए जानते हैं। ए वाला जो भाग होता है ये लंबाई होता है और ए वाला भाग होता है हमारा चौड़ाई का। ये लंबाई हो गई और ये हमारी चौड़ाई हो गई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसके सामने वाली भुजा है तो ए भी हमारी लंबाई होगी और इसके सामने ए भी भुजा है तो ये हमारी चौड़ाई होगी। तो लंबाई वाला भाग ए हो गया और चौड़ाई वाला भाग हमारा ए हो गया। चलिए अब हम इसका एक क्वेश्चन भी यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं। जैसे हमसे पूछा गया है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो कैसे निकालेंगे? सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 गुणित 5 कितना हुआ? 5 दूनी 10, तो हो गया 100 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल टोटल कितना निकलेगा? 100 सेंटीमीटर। लेकिन अभी ये आंसर हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका आंसर हमारा तभी सही होगा जब इसके ऊपर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा स्क्वायर के अंदर होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा सही? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है क्षेत्रफल को हम सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में ही लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला भाग, आयत का क्षेत्रफल। दूसरा हमारा होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणित लंबाई धन
चौड़ाई। ए होती है हमारी आयत का परिमाप का फॉर्मूला। अब इसको भी हम इसी क्वेश्चन से सॉल्व कर ले रहे हैं। 2 गुणित लंबाई, लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 हो गया। चौड़ाई हमारी 5 सेंटीमीटर, तो 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 गुणित 20 और 5 25, और 25 दूनी 50 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको याद रखना है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। इसके बाद होता है हमारा आयत का विकर्ण। चलिए देखते हैं आयत का विकर्ण। लेकिन इसके अंदर तो विकर्ण है ही नहीं हमारा। हमने जो चित्र बनाया हुआ है, आयत का विकर्ण पूछा गया है, पेपर में भी आता है आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला पहले समझते हैं। फॉर्मूला होता है इसका अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो अब हमने यहां देखा कि हमें पहले तो निकालना पड़ेगा इसमें विकर्ण कौन सा होता है। तो विकर्ण कौन सा होगा हमारा? विकर्ण हमारा होता है ए वाला भाग। ए वाला जो भाग है, ये जो हमने अंडरलाइन कर दी, यहां पे जो डैश लगाया हुआ है, ए वाले जो भाग होते हैं, ये होता है हमारा विकर्ण का भाग। इसे हम बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण। अब विकर्ण हम कैसे निकालेंगे? विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चलिए निकालते हैं हम। हमें लंबाई दी हुई है 20, 20 का स्क्वायर, चौड़ाई दी हुई है 5, तो 5 का स्क्वायर। अंडर रूट 20 का स्क्वायर होता है 400, और 5 का स्क्वायर होता है 25। 400 और 25 मिलके होते हैं 425। अब हम इस अंडर रूट को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें आंसर आगे भी दिया हुआ है तो हम आगे भी आंसर इसका निकाल सकते हैं, और अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर यही आंसर हमारा सही माना जाएगा। तो ये था आयत के विकर्ण का फॉर्मूला। आयत का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और अंडर रूट। तो इसको हमें विशेष रूप से याद रखना है कि आयत का जो विकर्ण होता है, वो हमारा जो बीच वाली लाइन हम खींच देते हैं, वह हमारी विकर्ण की लाइन होती है। तो ये हमारे थे आयत से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, उनके बारे में। चलिए अब हम जानते हैं वर्ग के फॉर्मूला के बारे में। अभी इसके पहले हमने देखा आयत की फॉर्मूला। जो हमारा आयत होता है उसमें आपको बताया इसके आमने सामने की दो भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। लेकिन वर्ग क्या होता है? तो वर्ग का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। होती हैं, उसे वर्ग कहते हैं। उसे वर्ग कहते हैं। अब चारों भुजाएं कैसी? एक, दो, तीन और 4, ये चारों भुजाएं कैसी होंगी? इसकी बराबर होंगी। अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वह हमारा होता है वर्ग या फिर स्क्वायर, क्योंकि वर्ग में हमारी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में हमारी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हो गया हमारा वर्ग। अब वर्ग की फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, या फिर भुजा गुणित भुजा। हम इसे दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या तो भुजा का वर्ग भी लिख सकते हैं या फिर भुजा गुणित भुजा लिख सकते हैं। अगर एक भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर होगी तो चारों भुजाओं की जो लंबाई होगी, चारों भुजाएं जो होंगी वो 4 सेंटीमीटर की होंगी। 4 सेंटीमीटर यहां भी होगा, 4 सेंटीमीटर ये भी होगी, 4 सेंटीमीटर ये होगी और 4 सेंटीमीटर ये होगी। तो इसकी चारों भुजाओं की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। अब इसका अगर हमें टोटल आंसर निकालें, क्षेत्रफल निकालें हम, तो कैसे निकालेंगे?
4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो क्षेत्रफल टोटल आएगा हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हमारा भुजा का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं भुजा गुणित भुजा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर हम भुजा के स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम वर्ग के परिमाप के फॉर्मूला के बारे में। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा। क्यों होता है परिमाप? क्योंकि इसकी भुजाएं कितनी होती हैं 4, तो 4 हो गया ए, और भुजा हमारी है, एक भुजा की लंबाई है कितनी 4 सेंटीमीटर, तो हो गया 4 गुणित 4 इक्वल 16। अब भुजा हमारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन फॉर्मूला में सेट होगा 4, तो फॉर्मूला में सेट है ही, लेकिन भुजा हमारी कितनी भी हो सकती है, भुजा 5 भी हो सकती है। तो प्रत्येक की लंबाई हो गई 5 सेंटीमीटर, तो आंसर आएगा 4 गुणित 5 बराबर 20। तो आपको ये 4 से छेड़खानी नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ जहां बदलाव करना है वो भाग होगा भुजा का। तो हमें सिर्फ और सिर्फ भुजा में ही इसका मान रखना है। भुजा हमारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन 4 हमारा फॉर्मूला के अंदर है, इसलिए 4 लिखना हमारा कंपलसरी है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। इसके बाद होता है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। जिस तरीके से आपसे यहां पे बोला गया है कि हमारा 4 तो होगा ही होगा, ठीक है, वैसे ही यहां पे √2 तो हमारा होगा ही होगा। भुजा हमारी कुछ भी हो सकती है, भुजा हमारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन √2 का होना कंपलसरी है। तो √2 इंटू 4 तो √8, ये हमारा आंसर होगा। तो आपको याद रखना है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की जानकारी दी जाएगी फॉर्मूले से संबंधित, क्योंकि फॉर्मूले ही हमारी मैथ की जड़ होती हैं, इसलिए हमें फॉर्मूलों को समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ताकि आप मैथ के क्षेत्र में परफेक्ट हो सके। यह हमारी कोशिश है। धन्यवाद।